अस्सलाम वालेकुम सामईन इकराम, मैं हूँ शादाब असगर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वालदा की उम्र माशाल्लाह काफ़ी हो गई है, तो एज के इस हिस्से में घर के काम वगैरह जो है वो उनके लिए मुश्किल होती है करना। तो कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरी बहन ने फ़ैसला ये किया कि घर में कोई ख़ातून ऐसी रख लेते हैं ताकि वो हमारे डेली के जो काम है उसमें हमारी वालदा की मदद कर दिया करे। तो कुछ उनके जानने वाले थे जो ख़वातीन, उनसे क्या है कि उन्होंने एक ख़ातून का अरेंज कर लिया। वो ख़ातून डेली बेसिस पे आती थी और घर के कामकाज में वालदा की हेल्प कर देती थी। एक रोज़ वो ख़ातून जब आई तो उनके एक हाथ के ऊपर ना पट्टी हुई थी। तो वालदा ने उनसे पूछा कि ये आपके हाथ पे क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उनके शोहर ने रात को मारा है उनको, जिसकी वजह से उनकी चोट लग गई है और उन्होंने उसको पट्टी की हुई है। उसके बाद अक्सर जब वो आती थी और बातों के दौरान वो वालदा मेरी को बताती रहती थी कि उनका शोहर जो है वो गाली गलौच भी करता है और उनके माँ बाप को भी बुरा कहता है, और जब बात बढ़ जाती है तो फिर वो हाथ भी उठा लेता है। उस ख़ातून की जो एज थी वो मेरी वालदा से ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इस वजह से वो मेरी वालदा के साथ उसकी काफ़ी अच्छी शनासाई भी हो गई। तो वो उस ख़ातून के जो है ना वो पेरेंट्स दुनिया में नहीं थे और बहन भाई को था नहीं कि कोई आके उनसे बात करता। और वो ख़ातून ये कहा करती थी कि इस उम्र के इस हिस्से में अगर मैं उनसे लड़के कहीं जाऊँ भी तो मैं कहाँ जाऊँगी, लिहाजा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इस सारी चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त करूँ। अच्छा, इसमें जो बताने वाली बात ये है वो कि पिछली बार जब बड़ी ईद आई तो हमारे मामू ने ऊँट की कुर्बानी की। मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि आप जाके तो मामू के घर से गोश्त ले आएँ, और साथ में आपने, मेरी मामू से बात हो गई है, आपने एक हड्डी भी लेके आनी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा कि अम्मी आपने हड्डी तो कभी भी नहीं लेके आए, आपने क्या करनी है? तो मेरी वालदा ने बताया कि वो जो ख़ातून आती हैं घर में काम करने के लिए उनको चाहिए। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ तो मैंने पूछा उनसे, अपनी वालदा से, कि वो हड्डी क्या करनी है उन्होंने। तो वो काफ़ी बड़ी हड्डी मांग रही थी कि वो आपने मंगवा के देनी है। तो वालदा ने कहा कि वो ख़ातून कह रही हैं कि उसका शौहर कह रहा है कि वो हड्डी हमने अपने घर में रखनी है ताकि हमारे घर पे जादू ना हो। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मैं हंसने लग गया। मेरी वालदा कहती हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं इस बात पे? तो मैंने उनसे कहा कि मैं अक्सर आपकी बातें सुनी हैं, उस ख़ातून की आपके साथ बात करते हुए उसको अक्सर सुना है कि वो ख़ातून कहती हैं कि मेरा शौहर जो है वो अगर घर पे आता है तो अगर पानी का गिलास एक जगह पे पड़ा है तो उस पानी के गिलास को दूसरी जगह पे रखने के लिए या प्रॉपर किसी जगह पे रखने के लिए भी वो उसका नाम नहीं लेते, वो गाली से बात शुरू करते हैं। और अगर कभी कोई चीज़ उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसके माँ बाप को भी बुरा कहते हैं, और बात अगर कभी बढ़ जाए तो वो फिर हाथ भी उठा लेते हैं। ऐसा शख्स जो है वो अपने घर में ऊँट की हड्डी इस वजह से रखना चाह रहा है कि उसके घर पे जादू ना हो। मैंने अपनी वालदा से कहा, एक शख्स जो ऑलरेडी जहन्नुम की ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या कोई शख्स इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो अपना सरमाया और अपना वक्त ज़ाया करे आपके घर पे जादू करने के लिए? इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब कहा करते हैं कि बीवी और कछुए में एक चीज़ मुश्तरक होती है। कछुए को कभी आप देखिएगा, आप सब ने देखा होगा कि वो जब कोई ख़तरा महसूस करता है तो वो अपने खोल के अंदर चला जाता है। इसी तरह इफ्तिखार साहब फरमाया करते हैं कि जो बीवी होती है, जब आप उसके साथ गाली गलौच करते हैं, उसको मार पीट करते हैं, तो वो भी अपने खोल के अंदर चली जाती है। आप उसके साथ ज़िंदगी तो गुजारते हैं, उसके साथ खाना पीना भी करते हैं, लेकिन वो उसका असल नहीं होता, वो सिर्फ़ एक वक्त गुजार रही होती है, क्योंकि उसने अपने असल को उसके अंदर छुपा लिया होता। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ख़ातून, एक औरत जो अपने माँ बाप को छोड़ के आपके घर आई है, वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर सकती, वो आपकी मोहताज है। वो अपने कपड़े ख़रीदने के लिए, अपनी कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, बाज़ार जाने के लिए आपकी मोहताज है। उसे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसे आपकी ज़रूरत है। एक ऐसी हस्ती
جو اپنی زندگی کے ہر معاملات کے لیے آپ کی مرہون منت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے گالی نکال کے یا اس پہ ہاتھ اٹھا کے بہت بڑے 30 ماہ خاں بن گئے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیے۔ آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو چند نصیحتیں ہمیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا بن کے رہنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔